अच्छा जी, आज का जो हमारा सेशन है वो फाइवर से रिलेटेड है। हमने लास्ट टाइम जो है वो अपवर्क को डिस्कस किया था कि अपवर्क पे अकाउंट कैसे बनाते हैं, अपवर्क पे काम कैसे करते हैं, अपवर्क पे प्रपोजल कैसे सबमिट करवाते हैं और अपवर्क पे जो है वो किस तरह से जो फॉर्मेटिंग होती है और क्लाइंट को हंट करने का, अप्रोच करने का क्या मेथड है। आज हम डिस्कस करेंगे फाइवर को। देखिए, फाइबर भी आपको जैसे लास्ट टाइम बताया था कि अपवर्क की तरह का ही एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिस पे आप क्लाइंट को अप्रोच करते हैं। अब अपवर्क में ये होता है कि अपवर्क में जॉब्स आती हैं और आप अप्लाई करते हैं। फाइवर में क्या होता है कि आपने अपने आप को खुद एडवर्टाइज करवाना होता है। जी मैं ये हूँ, मैं प्रोडक्ट हंटिंग एक्सपर्ट हूँ, मैं जो है वो प्रोडक्ट सोर्सिंग एक्सपर्ट हूँ, मैं पीपीसी एक्सपर्ट हूँ, मैं ए टू जी अकाउंट मैनेजमेंट का एक्सपर्ट हूँ, लिस्टिंग क्रिएशन एक्सपर्ट हूँ। ये आपने खुद एडवर्टाइज करना होता है। इसे फाइवर की टर्म में कहते हैं गिग बनाना। गिग, ठीक है, यानी एड बनाना। तो फाइवर पे आपको अपना ऐड खुद बनाना पड़ता है, अपने आप को खुद एडवर्टाइज करवाना पड़ता है। लोग क्लिक करते हैं, लोग आपको देखते हैं, फिर आपको लोग अप्रोच करते हैं। जैसे अमेजोन पे आपने सीख देखा होगा कि वो लोग क्लिक करके प्रोडक्ट परचेज करते हैं, आपकी टॉप पे शो हो रही हो, तो सेम इसी तरह। मैं आपसे स्क्रीन शेयर करता हूँ, मुझे कंफर्म कीजिएगा स्क्रीन आपको नजर आ रही है। जी, स्क्रीन शेयर हो रही है आपसे। अच्छा जी, अब मिसाल के तौर पे ये फाइवर है, ये एक फाइवर का डैशबोर्ड है। और बल्कि मैं स्लाइड भी ओपन कर लेता हूँ। अच्छा जी, ये फाइवर है और फाइवर पे मैं लिखता हूँ पीपीसी एक्सपर्ट, amazon पीपीसी। ये मैंने देखे लिखा। अब ये आपके सामने डिफरेंट एड्स आ रहे हैं, ठीक है। ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, इस तरह के बेशुमार आपके सामने आ रहे हैं। अच्छा, अब ये देखें। अब ये डिफरेंट एड्स हैं, आपने लिखा एडवर्टाइजिंग एक्सपर्ट, मैं किसी एक को ओपन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ओपन करता हूँ। ये टाइटल है, आई विल क्रिएट योर परफेक्ट अमेजोन पीपीसी कैंपेन, अमेजोन पीपीसी एड्स एक्सपर्ट, ठीक है। ये इसकी प्राइसिंग एंड पैकेजेस हैं, ये आ रहे हैं स्टैंडर्ड, बेसिक एंड प्रीमियम। कि वो सेव अप टू 10% प्राइस सेव, एलीट पीपीसी क्रिएशन, एडवांस पीपीसी, ये डिस्क्रिप्शन है। पीकेआर 16,133, 16,133 वो लेगी एक एसिन पे पीपीसी चलाने के 3 दिन में। स्टैंडर्ड में क्या है, 56,000 पीपीसी मैनेजमेंट फॉर 14 डेज। और प्रीमियम में 30 डेज एडवर्टाइजिंग को मैनेज करेगी ए टू जी, और 97,000 ऑलमोस्ट। ये टाइटल है इसका। ये सादिया नाम है, पाकिस्तान की है। ये उसने अपने बारे में लिखा हुआ है, हेलो गाइस, सादिया हियर, आई हैव हेल्प 50 प्लस इंटरनेशनल ब्रांड्स सेल मोर ऑन Amazon ग्लोबली। ये उसने अपनी डिटेल लिखी है। अबाउट दिस गिग, ये जो उसने ऐड लगाया है, ये देखें, Amazon पीपीसी मार्केटिंग एक्सपर्ट, ये उसने लगाया है। और इसके मुतालिक वेलकम टू माय गिग, इसे गिग कहते हैं। रीड मोर, ये उसकी सारी डिस्क्रिप्शन है जो उसने अपनी गिग ऐड लगाया हुआ है उसकी, ये सारी देखें। पीपीसी कैंपेन क्रिएशन, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, एक्सटेंसिव कीवर्ड रिसर्च, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट। और नीचे आएंगे तो ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, खुद यानी आंसर क्वेश्चन उसने किए। व्हेन विल आई सी रिजल्ट,
यू विल, यानी उसने खुद एक क्वेश्चन लिखा है पीपीसी अलर्ट के, आप कब रिजल्ट मुझसे देखेंगे। यू विल सी इंक्रीज्ड ट्रैफिक एंड इंप्रेशन इमीडिएटली, के फौरी तौर पे आपको इंप्रेशन वगैरह इंक्रीज होते नजर आएंगे। इट विल टेक सेवरल मंथ्स टू फुली ऑप्टिमाइज योर कैंपेन, कि आपकी कैंपेन को मुकम्मल ग्रिप लेते हुए कुछ मंथ लग जाएंगे। शुड आई परचेज अ मैनेजमेंट प्लान, यस, इन ऑर्डर टू अचीव मैक्सिमम सेल विद अ लीस्ट अमाउंट, यानी कि उसने खुद से कुछ जर्नल क्वेश्चन और उनके आंसर ऐड कर दिए। मंथली मैनेजमेंट फॉर बेस्ट अकॉस, डू यू गारंटी सेल, well, I can bring targeted traffic on your listing, but keep in mind that there is some factor like your product pricing, design, quality, your listing front end content, but I will give you my best suggestion to improve। कि जी आपको मैं गारंटी नहीं देता सेल की, आपको ट्रैफिक लाने की गारंटी है, उसके बाद आपकी प्रोडक्ट प्राइसिंग, क्वालिटी, डिजाइन पे डिपेंड करता है, बट मैं आपको अच्छी सजेशन दूंगा। कैन यू मैनेज माई पीपीसी आफ्टर इनिशियल सेटअप, यस आई कैन मैनेज। ये उसने लिखा, ये उसके अकॉर्डिंग रिव्यूज हैं ये सारे। ये मुकम्मल तौर पे क्या है, गिग, इसे कहते हैं गिग बनाना। ये मुकम्मल एक एड जिसमें सारी डिटेल मेंशन हो, यही फाइवर पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। यही चीज हम सीखेंगे, मैं स्लाइड पे आपको ले जाता हूँ। फाइवर पे भी फर्क की तरह एक वो इशू है कि आप जो है वो एक आईपी पे एक फाइवर ओपन कर सकते हैं, मतलब एक लैपटॉप पे एक फाइवर ओपन हो सकता है, एक लैपटॉप पे दो फाइवर नहीं ओपन हो सकते। अच्छा जी, ये आ गया जी फाइवर। फाइवर पे भी आपने जो है इसी तरह fiverr.com लिखना है, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, आपने ज्वाइन या साइन इन करना है विद गूगल, कंटिन्यू विद गूगल। आप अगर किसी और ईमेल पे बनाना चाहते हैं तो ईमेल लिखेंगे, आपको ईमेल आएगी एक्टिवेशन कोड, यानी कि आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपकी ईमेल एक्टिव हो जाएगी, फाइवर आपका एक्टिव हो जाएगा। कंटिन्यू विद गूगल करने के बाद यूजर नेम आप लिखेंगे जो भी आपका है, पासवर्ड आपका ऑलरेडी होगा, अगर गूगल के साथ करेंगे। न्यू ईमेल लिखते हैं तो पासवर्ड आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। एक्टिवेट योर अकाउंट, ये अगर आप ईमेल न्यू लिखते हैं तो आपको ईमेल आएगी, उस पर क्लिक करने पे आपका फाइवर एक्टिव हो जाएगा। जब आपका फाइवर एक्टिव होगा तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस होगा, ये वाला, लेकिन लॉगिन होगा, यहाँ साइन इन हो चुके होंगे। ये साथ आ रहा है बिकम अ सेलर, आपने हमेशा इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपने ये देखें बिकम अ सेलर, पहले ये इधर होता था, अब जरा हमने उधर, एक मिनट जरा। अच्छा, आपने बिकम अ सेलर पे क्लिक करना है, देन कंटिन्यू करना है। वो कहेगा लिंक अकाउंट, थोड़ी सी आप वेरिफिकेशन और करवा रहे हैं, किसी भी सोशल मीडिया के अकाउंट से आप लिंक कर लें। तो आपने गूगल से किया तो उसके बाद आप फेसबुक से कर सकते हैं, लिंक्डइन से कर सकते हैं, ट्विटर से कर सकते हैं। देन आप अपना फोन नंबर लिखेंगे, ओटीपी आएगा, फोन नंबर आपका वेरीफाई हो जाएगा। एक फाइवर पे आप एक फोन नंबर यूज कर सकते हैं। देन आप नेक्स्ट करेंगे तो आपका फाइवर सेटअप हो गया है। नेक्स्ट आपका आएगा क्रिएट अ न्यू गिग, ठीक है। यानी इसमें बेसिक सिर्फ गिग ही मैटर करती है। एक अकाउंट पे आप 7 गिग बना सकते हैं। पीपीसी की एक बन जाएगी, एक वर्चुअल असिस्टेंट की बन जाएगी, एक लिस्टिंग क्रिएशन की बन जाएगी, एक 5665 की बन जाएगी। तो आप ये गिग हर एक की, हंटिंग सोर्सिंग की एक बन जाएगी, तो ये आप गिग बना लेंगे, यानी ऐड बना लेंगे। फिर इधर बारी बारी उसकी डिटेल ऐड करेंगे। क्रिएट अ गिग पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। गिग टाइटल,
आपने जो अभी टाइटल मैंने आपको समझाया था वो आपने लिखना है 80 कैरेक्टर का टाइटल होना चाहिए और आई कैचिंग होना चाहिए। लाइक आप प्रोडक्ट हंटिंग का करना है तो आप लिख सकते हैं आई विल, लिखा होता है पहले ही, बाकी चीजें आपने लिखनी होती है। आई विल डू प्रोडक्ट हंटिंग एंड सोर्सिंग for you. I will do product hunting and sourcing from Alibaba. I will create your PPC campaign and optimize in future. I will create your Amazon listings with flat file. I will resolve your 5665 error with flat file. ये डिफरेंट एक आपको एग्जांपल्स दिए, आप चैट जीपीटी से भी देख सकते हैं अच्छे अच्छे। उसके बाद आपने कैटेगरी नीचे सेलेक्ट करनी है तो आप कॉमर्स की कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे और आप सब कैटेगरी में अगर आप हंटिंग की बना रहे हैं तो प्रोडक्ट रिसर्च, अगर आप पीपीसी की बना रहे हैं तो प्रोडक्ट एसईओ, लिस्टिंग क्रिएशन की बना रहे हैं तो प्रोडक्ट सेटअप। इस तरह के जब आप जिसकी भी बना रहे होते हैं तो इधर सब कैटेगरी में डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस होते हैं, तो उनमें से आप अपना रेलिवेंट चूज कर लेंगे। उसके बाद नीचे आ रहा है सर्च टैग, थोड़ा सा जूम कर देता हूं। सर्च टैग, सर्च टैग मींस के बैकएंड कीवर्ड, आपने इस पे अपने बैकएंड कीवर्ड जो है वो ऐड करने हैं। लाइक पीपीसी की बना रहे हैं तो पीपीसी ऑप्टिमाइजेशन, पीपीसी कैंपेन मैनेजर, उसके बाद पीपीसी ऑप्टिमाइजेशन, पीपीसी स्केलिंग, पीपीसी और कौन सा अकॉस्ट कंट्रोल। इस तरह जो कीवर्ड यूज होते हैं पीपीसी से रिलेटेड, अमेजोन एडवर्टाइजिंग मैनेजर, इस तरह के ये कीवर्ड है। ठीक है, प्रोडक्ट हंटिंग है तो आपने लिख देना प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट सोर्सिंग, उसके बाद लॉजिस्टिक सर्विस, अलीबाबा सोर्सिंग, ये सर्च टैग है, बैकएंड कीवर्ड है। लिस्टिंग क्रिएशन है तो लिस्टिंग क्रिएशन, लिस्टिंग एसईओ, प्रोडक्ट, उसके बाद फ्लैट फाइल। ठीक है, तो इस तरह कीवर्ड रिसर्च, ये आपके कीवर्ड से रिलेटेड, आपकी गिग से रिलेटेड जो भी सर्च टर्म बनती है वो आपने इधर ऐड करनी है। लेकिन अगर प्रोडक्ट हंटिंग किया तो हंटिंग के सर्च टैग होने चाहिए, पीपीसी के नहीं। अगर पीपीसी है तो फिर हंटिंग के नहीं, फिर पीपीसी के ही पांच, कम से कम पांच सर्च टैग आपने ऐड करने हैं, सॉरी मैक्सिमम पांच। देन आप नेक्स्ट करेंगे तो आ जाएंगे स्कोप एंड प्राइसिंग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपने अपनी प्राइसिंग रखनी है, यानी कि आपने पैकेजेस रखने हैं। जैसे भी आपने यहां देखा था तो आपने एक बंदे के जो है वो प्राइस एंड पैकेजेस देखे थे। लाइक मैं किसी को भी देख लेता हूँ, मैंने ये ओपन कर, अब ये मैंने किया, देखें ये जो आ रहा है ना, ये बेसिक स्टैंडर्ड प्रीमियम, ये होते हैं प्राइसिंग। अब आपने क्या करना है, इन पैकेजेस का कॉन्सेप्ट आप समझा देता हूं आपको, क्योंकि हर सर्विस के डिफरेंट पैकेजेस होते हैं तो वो आपको जाहिर है जब आप करेंगे उसी वक्त समझ आएगा। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट मैं समझा देता हूं। उसका कॉन्सेप्ट ये है कि देखें, थोड़ी सर्विसेज थोड़े पैसे, थोड़ी सी एक्स्ट्रा सर्विसेज तो एक्स्ट्रा पैसे, आउट क्लास या अनलिमिटेड सर्विसेज तो अनलिमिटेड पैसे। ये इसका बेसिक शॉर्ट कंसेप्ट है कि आपने लिमिटेड सर्विसेज देनी है तो लिमिटेड पैसे लेने हैं, अनलिमिटेड सर्विसेज देनी है तो पैसे भी फिर आपने ज्यादा लेने हैं। मिसाल के तौर पे आपने यहाँ क्या करना है, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। नेम योर पैकेज आपने यहाँ लिखना है। मिसाल के तौर पे आप प्रोडक्ट हंटिंग की गिग बना रहे हैं तो आपने लिखना है प्रोडक्ट रिसर्च, ठीक है, या प्रोडक्ट हंटिंग वन प्रोडक्ट रिसर्च, इस तरह भी लिख सकते हैं। सेकंड वाले में टू प्रोडक्ट रिसर्च, थर्ड वाले में
3 प्रोडक्ट रिसर्च विद 3 सप्लायर। ठीक है, अभी आपको ये एग्जांपल दे रहा हूं, समझा रहा हूं जस्ट। डिस्क्राइब द डिटेल ऑफ योर ऑफरिंग, इसमें आपने जो अपना पैकेज है उसकी डिटेल बतानी है। लाइक एक प्रोडक्ट हम हंट करनी है तो आपने लिखना 1 प्रोडक्ट रिसर्च, कीवर्ड एनालिसिस, कंपेटिटर एनालिसिस, 1 सोर्सिंग। ठीक है, या सोर्सिंग जस्ट लिख दिया। इसके आपने मिसाल के तौर पे $50 ले लिए, डिलीवरी टाइम आपने 3 दिन कर दिया, स्टैंडर्ड में आप आगे और आपने 2 प्रोडक्ट्स कर दिया, 2 प्रोडक्ट्स और साथ कर दिया कीवर्ड एनालिसिस, कंपेटिटर एनालिसिस एंड 3 सप्लायर सोर्सिंग। ठीक है, ये आपने कर दिया, डिलीवरी टाइम 7 डे कर दिया और 70 या $100 आपने चार्ज कर ली। प्रीमियम में आपने लिख दिया कि जनाब 2 प्रोडक्ट्स 3 सप्लायर विद अलीबाबा सोर्सिंग, या अलीबाबा सोर्सिंग मेंशन कर दें। कीवर्ड एंड कंपेटिटर एनालिसिस मास्टर कीवर्ड शीट ऐड कर दें साथ के, मास्टर कीवर्ड शीट या प्रॉफिट कैलकुलेशन शीट वो आप साथ लिख दें। यानी कि आपने अपनी सर्विसेज बढ़ानी है और यहाँ आपने $120 कर दिया, डिलीवरी टाइम 7 डे या 5 डेज कर दें, ये आपने किया। और इस तरह आप अपनी हर गिग की प्राइस एंड पैकेज रखेंगे। तो इसको ये कॉन्सेप्ट है समझने का। बाकी इसको बेटर अंडरस्टैंड करने का ये तरीका है कि आप इधर आए, आपने मिसाल के तौर पे पीपीसी की आपने की है, गिग बनाई है, तो आप यहां देखें कि पीपीसी के जो लोग हैं वो कितने में दे रहे हैं, जो बेस्ट है ना, बेस्ट यानी नंबर 1 सेलर, नंबर 2 सेलर, आप इनको ओपन करें। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि ये है जी टॉप रेटेड, या ये प्रो है, ये सारे आउट क्लास हैं। मैं इसको ओपन करता हूं प्रो वाले को, या इधर आ जाता हूं, 40 रिव्यूज हैं, 49 लेवल 2 सेलर, ये सारे ही अच्छे हैं। मैं इसको ओपन कर लेता हूं। आपने इसके प्राइस, इसके पैकेज से अपने आप को वो कंपैरिजन कर लेना है, अपना इससे थोड़ा सा कम रख। इस तरह आपने टॉप के सेलर देखने हैं फाइवर पे, और उनका आपने गिग विजिट करनी है 4-5 लोगों की, उनमें से जो बेस्ट लगे उसको आपने 70-80% कॉपी कर लेना। खास तौर पे बेसिक है जो प्राइस एंड पैकेजेस हैं, प्राइस एंड पैकेज में उससे थोड़े से रेट कम रखने हैं। इसमें उसने 4 दिन का 30,000 लिखा है, आप एक हफ्ते का 25,000 कर दें। स्टैंडर्ड में क्या कर रहा है वो, 14 डेज के 48,000, आप 14 डेज का 40,000 कर दें। प्रीमियम में वो 80,000 ले रहा है, 30 डेज के आप 30 डेज के 60,000 ले लें। बाकी चीजें इसी तरह लिखें, इसमें 1-2 ऐड कर लें और अपनी प्राइस एंड पैकेजेस कर लें। इस तरह आपने अच्छे सेलर को ढूंढना है, ढूंढने से मुराद विजिट करना है, उनको एक्सप्लोर करना है, रिसर्च करना है, उसके अकॉर्डिंग अपना प्राइस एंड पैकेजेस रख लेने। नेक्स्ट करेंगे आप, तो फिर जो आपने ये प्राइस एंड पैकेज रखा है, आपने टाइटल लिखा है, आपने जो गिग बना रहे हैं उससे रिलेटेड आपने अपनी डिस्क्रिप्शन लिखनी है जो 1200 कैरेक्टर तक होती है। इसमें आप लिखेंगे कि क्या सर्विस दे रहे हैं, क्या एक्सपीरियंस है, क्या आपकी मतलब कि जो है वो एक्सपर्टीज है, वो सारा आप डिस्क्राइब करेंगे। जो आपने कवर लेटर बनाए थे अपवर्क में वो आप इधर भी यानी कि वही डाटा इधर कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद आएगा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। मैंने आपको जैसे भी समझाया, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आप कैसे बनेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास आता है क्लाइंट लिस्टिंग क्रिएशन का, और वो कहता है जी मुझे लिस्ट क्रिएट कर दो। आपने के ने पैकेज रखा था जी लिस्टिंग क्रिएशन का, एक लिस्ट क्रिएट करने का $50, $40। वो आपके पास आता है और वो कहता है कि जनाब मुझे लिस्ट क्रिएट कर दें। आपने इधर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में क्या ऐड करने हैं, मिसाल दे रहा हूं कि फोटोशूट एंड कंटेंट राइटिंग आर इंक्लूडेड इन योर पैकेज, ये आपने खुद ही क्वेश्चन लिखा है और साथ आपने आंसर कर दिया कि नो, इन दिस पैकेज कंटेंट राइटिंग एंड फोटोशूट नॉट इंक्लूडेड,
but I will source it या I will manage it for you या I will outsource it for you। आपने उसे बता दिया कि जो मैं जी आपसे सर्विस चार्जेस ले रहा हूं उसमें कंटेंट के और फोटोशूट के शामिल नहीं है, ये आपने उसे बता दिया। और ताकि उसे आपसे पूछने की जरूरत ना पड़े, उसे पहले ही पता हो कि भाई कंटेंट के आपको वैसे भी मैंने बताया हुआ कंटेंट फोटोशूट GS1 के पैसे एक्स्ट्रा होते हैं, सर्विस चार्जेस अलग होते हैं। तो इस तरह आपने लिख दिया कि पीपीसी की बना रहे हैं तो इज देयर एनी गारंटी फॉर सेल, आपके नो गारंटी नहीं है, बट आई विल गारंटी, या इस तरह आप कह दें कि मैं आपको इंप्रेशन की, मैं आपको ट्रैफिक की गारंटी देता हूं कि मैं आपको उस पर ट्रैफिक ला के दूंगा, सेल की गारंटी नहीं देता। आपने क्वेश्चन लिख देना है, बेशक इस तरह के मल्टीपल अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल जाते हैं कि आप प्रॉफिट की गारंटी देते हैं, आपके नो, अमेजोन के बिजनेस में प्रॉफिट की गारंटी कोई नहीं देता, वर्किंग की और ट्रैफिक डाइवर्ट करने की गारंटी है। इस तरह आपने लिख देने हैं, देन आपने कंटिन्यू करना है। फिर आएगा रिक्वायरमेंट फ्रॉम योर क्लाइंट, कि जो आपका क्लाइंट है उससे आपको क्या रिक्वायर्ड चीजें हैं, लाइक आपको आईडी क्रिएशन में बताया हुआ है तो आप लिखेंगे इन आईडी क्रिएशन पासपोर्ट रिक्वायर्ड, यानी रिक्वायरमेंट में नीचे आ जाएगा पासपोर्ट, यूटिलिटी बिल, फोन नंबर, कंपनी नेम, दैट इज जो जो भी आपको बताया है। इसी तरह लिस्टिंग क्रिएशन में कंटेंट, प्रोडक्ट डिटेल, GS1 बारकोड, फोटोशूट, और अगर कोई जो भी मैंने आपको बताई हुई है। प्रोडक्ट हंटिंग में रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया, इफ यू हैव बजट, रिकमेंडेड मार्केट, ये रिक्वायरमेंट आ, देन आप ऐड करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। तो लास्ट पे जो आएगा स्टेप 5 नंबर, उस पे आपने अपनी एड की, सॉरी, एड की पिक्चर अपलोड करनी है। वो आपको कैनवा से भी बना सकते हैं आप, या किसी डिजाइनर से भी बनवा सकते हैं, इस तरह की जो आपको भी एड शो हो रहे थे, इस तरह के आपने एड अपने तैयार करवा लेने हैं। ये देखें इस तरह की, तो आपने बनवा लेने हैं और हर गिग पे आपने अपलोड करना है, ये जरूरी है। अपलोड करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, तो आपकी गिग पब्लिश हो जाएगी, दैट्स इट। जब आप पब्लिश करते हैं तो 90% लोगों को ग्रामर टेस्ट आ जाता है। ग्रामर टेस्ट 40 मिनट्स के 40 MCQs होते हैं, ग्रामर के हवाले से होते हैं। अगर आपकी ग्रामर अच्छी है तो आप उसको पास कर लेंगे। अगर आपकी इंग्लिश ग्रामर अच्छी नहीं है तो फिर आप किसी की हेल्प ले सकते हैं, उसको कहें यार ये टेस्ट क्लियर करा दो, इसमें कोई मुमानियत नहीं है, कोई इशू नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो आप किसी की हेल्प दोस्त वगैरह की ले सकते हैं। अगर आप खुद ये कोशिश करते हैं और आप फेल हो जाते हैं, पासिंग मार्क्स 33% होते हैं, अगर आप पास नहीं होते देन 90 डेज बाद आप जो है वो रीटेक कर सकते हैं टेस्ट, 90 डेज से पहले नहीं। तो फिर आपको किसी नई ईमेल पे या न्यू अकाउंट बनाना पड़ेगा या 90 डेज वेट करना पड़ेगा। ये है फाइवर का अकाउंट बनाना और उस पर काम करना। इसकी भी 20% फाइवर फीस होती है, रेफरल फीस, और आपने इस पे भी इसी तरह काम करना है। ये फाइवर का अकाउंट बनाने का तरीका है। इससे रिलेटेड कोई किसी किस्म के क्वेश्चन है तो आप लोग कर लें। आज आपका लास्ट सेशन है तो कोई भी क्वेश्चन है तो आप कर लें। जी कोई क्वेश्चन? नहीं, नेक्स्ट वीक से तो नहीं, मेरा ख्याल है 10 15 20 दिन बाद, ये इस तरह कुछ गैप है उसके बाद होगी, वो मैम उजमा को पता है। नहीं, हिना आज आपकी लास्ट क्लास थी। कोई क्वेश्चन?
जी, हंटिंग और सोर्सिंग की एक ही गिग बनेगी। कोई और क्वेश्चन? हिना, वो आप जब बनाएंगी तो ग्रुप में जो है वो शहाब साहब का नंबर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वो आपको हेल्प आउट करेंगे इसको रैंक करवाने में। हिना, आप लाहौर से है ना? ओके, वो आपको शहाब साहब है, वो इसमें आपको हेल्प आउट करेंगे। वैसे मैं अवेलेबल ही होता हूँ, अगर कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। रिश्मा, ये 1 माह की होगी मैम। उजमा इसके हवाले से ज्यादा बताएंगी, वो उनको पता है। कोई और क्वेश्चन? देखिए, फाइवर पे आपको क्लाइंट जल्दी मिलते हैं, यानी कि जल्दी कम्युनिकेशन क्लाइंट से होता है। अपवर्क पे कंपटीशन ज्यादा, वहां थोड़ा सा डिफिकल्ट है। हम्म। कोई और क्वेश्चन? जी, कर देंगे। कर देंगे हम। क्रिएट करने के दौरान तो आपको ये वीडियो देख लेनी चाहिए, उसमें तो ऐसा कोई इशू ही नहीं है। फिर भी कोई इशू आता है तो नो इशू, आपको गाइड कर देंगे। कोई क्वेश्चन? कोई लास्ट क्वेश्चन? जी जी, जो भी आपका नाम है हो अवे लिखा आ रहा है। लेकिन अगर आपको क्लाइंट फेसबुक से भी कोई अप्रोच करता है, अगर कोई सीरियस है, स्कैमर नहीं है, तो वाई नॉट। क्लाइंट तो जहां से भी आए, कोई इशू नहीं है। कोई और क्वेश्चन?
कोई हंटिंग अगर करें तो सर वही प्रोडक्ट अगर 2 मंथ बाद हंट करें तो सर क्या ये नहीं, क्राइटेरिया चेंज तो होगा लेकिन 100% ही चेंज हो जाएगा। मतलब आपने 5 साल का ट्रेंड देखा होगा तो 2 महीने बाद जब आप देखेंगे तो कुछ स्टैट्स में तो डेफिनेटली चेंज आया होता है, तो वो कंसीडर करना पड़ेगा। डिफरेंट है वो प्राइस। आप हंटिंग $100 में भी लोग करके देते हैं, 200 में भी करके देते हैं। ऑन एवरेज $100 में आप कर दें। रेशमा वो तो जूम पे होती है, वो कैसे, वो तो पॉसिबल नहीं होगी। जो सबके साथ है वही है, उसी तरह ही है। फिजिकली अगर कोई होता है, कोई करना हो, तो वो किसी के साथ आप अटैच हो जाएं, वो एक अलग चीज होती है। लेकिन जो जूम की आपकी वो है, वो 1 माह का जो ड्यूरेशन है वही होता है। मंथली चेंजेस हर एक पे आती हैं, रेवेन्यू पे आती हैं, रिव्यूज पे कुछ ना कुछ आती हैं, सर्च वॉल्यूम पे खास तौर पे आती हैं। कोई जी, डेफिनेटली क्लाइंट हंट करने में बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, आज तक मुश्किल होती है इन चीजों में। ये तो ऐसी है कि वो बस क्लाइंट ने जब आना है तो आना है। तो क्लाइंट का और मौत का कभी पता नहीं लगता, किसी भी वक्त आ सकते हैं और किसी भी वक्त जा भी सकते हैं। तो इसलिए मेहनत तो करनी पड़ती है और टाइम भी लगता है। जी जी, वो नो इशू, उसमें कोई मसला नहीं है रिश्मा। जी ओके, कोई और क्वेश्चन तो नहीं है? कोई आखिरी सवाल? ठीक है जी, कोई नहीं है, रिकॉर्डिंग मैं अपलोड कर दूंगा। बाकी अच्छा, आपके साथ रहा सेशन हर तरह से, हर एक सेशन, और मज़ा आता रहा। कभी भी आपको कोई हेल्प चाहिए हो, कोई मसला हो, आप ज़रूर जो है वो राब्ता करें। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, बहुत ज़्यादा कामयाब करे। मेहनत करें, मेहनत करेंगे तो रिस्क में कमी नहीं है। अपनी पूरी कोशिश की है आपको डीपली समझाऊं, ज़्यादा से ज़्यादा समझा सकूं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन ले सकूं, हर तरह से समझा सकूं। फिर भी कहीं कमी हो तो इंसान है, कमी रह जाती है, उसके लिए हमेशा हाजिर है। तो अपना ख्याल रखिएगा। जो आपके ग्रुप के वो लोग जिन्होंने आज नहीं ज्वाइन किया, उनको भी मेरी तरफ से आप नेक दुआएं हैं, तमन्नाएं हैं। और अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, कामयाब रखे। और हमेशा आप जो है वो इस काम में डेली बेसिस पे तरक्की करें। तो आपसे अब इजाजत इजाजत चाहूंगा। इंशाल्लाह आपसे गपशप होती रहेगी, कभी मुलाकात हुई तो मुलाकात भी जरूर होती रहेगी। तो अल्लाह हाफिज।
और सबको मेरा सलाम, जो मौजूद नहीं भी है उनको सलाम भी, और अल्लाह हाफिज।